अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप हजरात का सबक यहाँ तक हो चुका है। आपने ये पढ़ लिया है ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। आपने ये भी पढ़ लिया है कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। अब ये सबक शुरू करते हैं। ये है या जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो थोड़ा खींचें और मारूफ पढ़ें। आप बस इतना याद रखिए, जैसे आपने पहले याद रखा था कि ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें, इसी तरीके से ज़ेर या से मिला हो तो ज़ेर को थोड़ा खींचेंगे। जैसे यहाँ पर ज़ेर है ये सब, अब ज़ेर या के साथ आ रहा है तो अब यहाँ थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हमदा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी। अगर ये सिंगल आता, सिर्फ इतना ही आता बा ज़ेर बी, तो खींचकर नहीं पढ़ते, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं। चूँकि यहाँ पर ज़ेर के साथ या आ रही है, ज़ेर या के साथ आ रहा है, इसलिए इसे थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, खा या ज़ेर खी, दाल या ज़ेर दी, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, रा या ज़ेर ज़ी, ज़ा या ज़ेर ज़ी, सीन या ज़ेर सी, शीन या ज़ेर शी, साद या ज़ेर सी, ज़ाद या ज़ेर ज़ी, ता या ज़ेर ती, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ऐन या ज़ेर ई, गैन या ज़ेर गी, फ़ा या ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, काफ़ या ज़ेर की, लाम या ज़ेर ली, मीम या ज़ेर मी, नून या ज़ेर नी, वाव या ज़ेर वी, हा या ज़ेर ही, हमज़ा या ज़ेर ई, या ज़ेर ई। इसमें ई की आवाज़ निकलेगी या की। बहुत सारे लोग यहाँ पर ई की आवाज़ निकालते हैं, तो देखिए ई की आवाज़ नहीं निकलेगी, ई की आवाज़ यहाँ निकलेगी, हमज़ा या ज़ेर ई। यहाँ पर या की आवाज़ निकालिए, या ज़ेर ई। आगे देखिए, दाल या ज़ेर दी, नून या ज़ेर नी, दीनी। आपने दाल क्यों खींचा? आपने दाल को इसलिए खींचा कि दाल के नीचे ज़ेर है और ज़ेर या के साथ आ रहा है, आपने इसलिए इसको खींचा। आपने नून को इसलिए खींचा क्योंकि नून के नीचे ज़ेर है और कायदा है कि ज़ेर या के साथ आए तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर नून या ज़ेर नी ये भी खींचा जाएगा, दीनी। आगे देखिए, फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, फ़ी ही। आपने फ़ी को खींचा, ही को नहीं खींचा। क्यों? इसलिए कि फ़ा के नीचे जो ज़ेर है वो या के साथ आ रहा है, इसलिए आप इसे खींच कर पढ़ेंगे। कायदा याद रखिए कि ज़ेर कभी भी या के साथ आएगा तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन सारी जगहों पर ज़ेर या के साथ आ रहा है, इसलिए ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछे भी कि आप फ़ा को क्यों खींच कर पढ़ लें या किसी इस हर्फ को क्यों खींच कर पढ़ लें, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसको खींचकर पढ़ने की वजह ये है। तो यहाँ पर फ़ा को आप इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि फ़ा के नीचे जो ज़ेर है वो या के साथ आ रहा है, हा के नीचे सिर्फ ज़ेर है, वो किसी के साथ नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे। देखिए, फ़ी, हमज़ा ज़बर आ, रा ज़ेर ज़ी, अरी, नून या ज़ेर नी, अरिनी। यहाँ पर हमज़ा भी आ गया, ज़बर भी आ गया, यहाँ पर ज़बर भी आ गया और ज़ेर भी आ गया। अब दोनों को मिलाकर पढ़िए तो हो गया अरी। और नून को खींचकर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नून के नीचे ज़ेर है और ज़ेर या के साथ आ रहा है। अरिनी, काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, किता, बा या ज़ेर बी, किताबी। आप ता क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि ज़बर अलिफ के साथ आ रहा है। बा क्यों खींच रहे हैं? इसलिए ज़ेर या के साथ आ रहा है। काफ क्यों नहीं खींचा? क्योंकि काफ के नीचे सिर्फ ज़ेर है। तो इन सारी वजूहात को आप किस हर्फ को खींच कर पढ़ लें, किस हर्फ को खींच कर नहीं पढ़ लें, उसकी वजह भी आपको मालूम होनी चाहिए। आगे देखिए, हमज़ा पेश उ, जीम या ज़ेर जी, उजी, बा पेश बू, उजीबू। इसकी वजह आपको मालूम होगी। आप ख़ुद सोचें कि यहाँ पर आपने किसको क्यों खींचा और किसको क्यों नहीं खींचा। या पेश यू, वाव अलिफ ज़बर वा, युवा, रा या ज़ेर ज़ी, युवारी, मीम ज़बर मा, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा,
مفا تا یا زیر تی مفاتی حافش حو مفاتیح را الف زبر را زا زیر زی رازی قاف یا زیر قی رازقی نون زبر نا رازقین. آگے دیکھیے عین زیر عی با الف زبر با عبا دال یا زیر دی عبادی عین زبر ع زال الف زبر زا عذا با یا زیر بی عذابی تا زبر تا میم الف زبر ما تما سا یا زیر سی تماسی لام پیشلو تماثیلو میم زبر ما قاف الف زبر قا مقا دال یا زیر دی مقادی را پیشرو مقادیرو حمزہ زبر آ خا یا زیر خی اخی حاضر ہی اخیہ با زبر با نون یا زیر نی بنی حاضر ہی بنیہ. تو اس سبق کو آپ بار بار دیکھیے، غور سے پڑھیے، سمجھ میں نہیں آئے تو دوبارہ پڑھیے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کا سبق بس یہیں تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.